गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो भूतों का डेरा है। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उसके पास नहीं जाता था। लेकिन शहर से आया हुआ लड़का उमैर, जो गर्मी की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर बिता रहा था, इन कहानियों पर हंसता रहता। एक रात जिज्ञासा में आकर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुएं की तरफ जाना शुरू किया। रास्ता सुनसान था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो अचानक टॉर्च बंद हो गई। वो घबरा गया और जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई खड़ा था। एक काला सा साया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। क्या तुम देखना चाहते हो? वो साया फुसफुसाया। उमैर चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके कदम थामे हुए हो। किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर की तरफ खींचने लगा। अगली सुबह लोग उमैर को कुएं के पास बेहोश पड़े पाए। उसके हाथ में एक पुराना, खून से सना लॉकेट था, जिस पर लिखा था 1995। आज भी जब उमैर सोता है तो नींद में कहता है, वो अब भी कुएं में है, वो मुझे बुला रहा है। शीर्षक: पुराना कुआं, भाग 2, लॉकेट का रहस्य। उमैर को अस्पताल में होश आया, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसकी नजरें कहीं खोई हुई थीं। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो अब भी कुएं में है, वो मुझे बुला रहा है। नाना नानी ने तुरंत गांव के पुराने मौलवी साहब को बुलाया। जैसे ही उन्होंने उमैर के हाथ से लॉकेट उठाया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये लॉकेट, ये तो जैनुल आबिदीन का है। सब चौंक गए। मौलवी साहब ने धीरे धीरे बताया, जैनुल आबिदीन इस गांव का पहला जमींदार था। उसे जादू टोने का शौक था। कहते हैं वो आत्माओं से बातें करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। बाद में बस उसका लॉकेट और एक लाल किताब कुएं के पास मिली। उसी दिन से कुआं बंद कर दिया गया था। उमैर ने पहली बार आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, वो लॉकेट में कैद है और अब वो मुझ में आना चाहता है। भाग 3, किताब ए खून। अगली रात मौलवी साहब उमैर और उसके नाना कुएं के पास पहुंचे। उनके पास कुरानी आयतें, नमक और एक लोहे का डब्बा था, जिसमें लॉकेट बंद किया गया था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी और एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। उमैर, मेरा वारिस, मेरी कुर्बानी। अचानक कुएं के मुहाने से एक काली रोशनी निकली और उसमें वही साया दिखाई दिया। लेकिन अब वो ज्यादा साफ था। चेहरा इंसानी, मगर आंखें खाली और हाथों में खून से सना एक कागज। जैनुल आबिदीन की आत्मा बोली, जिसने मुझे कैद किया वही मुझे आजाद करेगा। खून का लॉकेट खोलो और किताब मुझे वापस दो। मौलवी साहब ने तुरंत आयतों का विर्द शुरू कर दिया और नाना ने लॉकेट को आग में फेंक दिया। उमैर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। कुआं गरजने लगा और आसमान में लाल धुआं फैल गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लॉकेट राख हो चुका था। उमैर बेहोश था, लेकिन सांस चल रही थी। भाग 4, आखिरी निशानी। कुछ दिनों बाद उमैर ने आंखें खोली। अब वो ठीक था। सबने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, आईने में उसका अक्स हिलने लगा। उमैर पीछे हटा और आईने में उसका ही अक्स बोल पड़ा, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी पल अलमारी के पीछे से एक किताब गिरी, लाल जिल्द वाली, खून के धब्बों से सजी। किताब का नाम था किताब ए जैन।